प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। शालोम। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। आज के दिन हम बाड़ा के विषय में ध्यान करेंगे, जो भी सुरक्षा का बाड़ा होता है उस विषय में ध्यान करेंगे। मैं बीते दिनों बता चुका हूँ, जो बाड़ा होता है फिजिकली वो आगे पीछे दाएं बाएं से सुरक्षा प्रदान करता है, ऊपर से नीचे से सुरक्षा का उतना इंतजाम नहीं होता। पर जब स्पिरिचुअली बाड़े की बात आती है तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे भी सुरक्षा होता है, मतलब चारों तरफ से। क्योंकि ये जो सुरक्षा होता है ये भीतर भी भरा रहता है। जैसे हवा हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है। जब हम हवा लेते हैं तो हमारे फेफड़े में, फेफड़े के द्वारा हमारे नसों में, नसों के द्वारा हमारे नस के से रक्त जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ तक, अर्थात सर के नसों तक भी ऑक्सीजन पहुँचता है, और हमारे बाहर भी हवा है। तो इस रीति से परमेश्वर की ओर से सुरक्षा में प्रदान की जाती है, और वो सारी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही है। आइए हम एक एक सुरक्षा के विषय में जानेंगे। सुरक्षा के विषय में बताने से पूर्व मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि हमको आखिर सुरक्षा किससे चाहिए, क्यों सुरक्षा चाहिए। ऐसे कुछ कुछ बातें बताते हुए फिर मैं सुरक्षा के विषय में बताऊँगा। सबसे मेन बात है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाया है और पृथ्वी हम मनुष्यों को दी है, और हम मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। तो ऐसे समय में ये धरती परमेश्वर की महिमा से भरे रहना परमेश्वर की इच्छा है। जब हम नए नियम में आके देखते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में हम मनुष्य में शांति, परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है। लोका सुसमाचार दूसरे अध्याय में बात लिखा हुआ है। तो ये परमेश्वर की योजना में है, इस धरती में परमेश्वर की शांति हो। पर जब लोका सुसमाचार दूसरे अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पर पूरी धरती में शांति की बात नहीं कही गई है। आइए हम उस वचन को निकाल के देख लेते हैं। लोका सुसमाचार 2:14, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। तो परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है उनमें शांति की बात कही गई है, जबकि परमेश्वर की योजना में ये शांति सारे मनुष्यों में होने का था। पर शैतान ने सर्प के द्वारा हवा को बहकाया, और हवा आदम परमेश्वर के आगे को उल्लंघन किए, परमेश्वर दृष्टि में पाप किए, और उसके कारण उनमें डर समा गया और अदन की वाटिका से बाहर हो गए। अब परमेश्वर जो मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप बनाया था वो मनुष्य को छोड़ा नहीं, और उसने मनुष्य की सुधि लेना शुरू किया, और जो कुछ भी बिगड़ गया था सब कुछ सुधारने का उसने वादा किया। परमेश्वर हम मनुष्य को फिर उसे रिकवर करना चाहता है उसी स्वरूप में जिसे बनाया था, निर्दोष स्थिति में। और यहाँ तक कि परमेश्वर उसे अधिक देना चाहता है, तो उससे अधिक उसने क्या किया, अपनी आत्मा को दे दिया। इस कारण आदम को जो परमेश्वर बनाया था उस स्थाई से भी ऊंची स्थाई अब मसीह में हमको प्राप्त हुई। तो अब जो मसीह में हमको जो उद्धार मिला है या आत्मिक जीवन जो मिला है, तो इसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। हम मनुष्य त्रित्व है, आत्मा, प्राण और शरीर। तो इस आत्मा, प्राण और शरीर के लिए खतरे क्या क्या है बोलने से, शैतान एक खतरा है, संसार भी एक खतरा है। क्योंकि संसार जो है अभिलाषाओं के पिलर पर खड़ा हुआ है। संसार का बेस क्या है, आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविका का गमन। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय का 15, 16, 17 वचन पढ़ लोगे तो उसमें पता चल जाएगा। शरीर में क्या है, मांस, रक्त, हड्डी। प्राण में क्या है, विचार, इच्छा शक्ति और भावना। आत्मा में क्या है, प्रेरणा, विवेक और अनजाने को जानने की इच्छा। जो अनजाने को जानने की इच्छा जो उसमें है, उसी से हम परमेश्वर की खोज करते हैं। हमारे आत्मा परमेश्वर की खोज करता है, और आंतरिक प्रेरणा के द्वारा हम अपने परिजनों से प्रेम रखते हैं। अचानक से हमको प्रेरणा होती है कि हम अपनों से मिलना है। हम नहीं जानते क्यों मिलना है, पर मिलना है, मिलते हैं। इससे हम परिजनों से हम प्रेम जताते हैं। विवेक सब चीज़ों का जजमेंट करता है। और जो प्राण में जो है आवेश और मेधास मतलब इच्छा शक्ति और विचार, ये प्राण में है। शरीर में मांस, रक्त और हड्डी। तो इस सब की सुरक्षा होनी है। तो सबकी सुरक्षा चारों तरफ चार दीवार बांध कर नहीं किया जा सकता। फिजिकल के लिए कैसे कैसे खतरे हैं बोलने से, जो फिजिकल बॉडी है, इंसान की गिरने से या किसी चीज़ के टकराने से या किसी पशु के टकराने से, उसके अलावा मनुष्य भी मनुष्य की जान निकाल सकता है।
फिजिकली खतरे हैं सब। तो उन चीज़ों की सुरक्षा करना मनुष्य काफ़ी हद तक सीख लिया है। यही कारण है कि हम बारिश में कई बार बाहर नहीं निकलते, या छतरी लेकर निकलते हैं, या रेनकोट पहन कर निकलते हैं। धूप में भी बचाव, ठंड से बचने के लिए भी हम वस्त्र, वूलन वस्त्र, इस रीति से हम काफ़ी हद तक शरीर की सुरक्षा के लिए सीख लिए हैं। और शरीर में भी परमेश्वर ने ऐसा शक्ति दिया है कि वो क्लाइमेट के अनुसार एडजस्ट भी हो जाता है। तो भीतर की पावर से हम भीतर से कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं? इम्यूनिटी को बूस्ट करके सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो बाहर से सुरक्षा, भीतर से सुरक्षा, किसके लिए? शरीर के लिए। और जब हम हमारी शक्ति के बाहर कुछ खतरा देखते हैं, और यहाँ तक कि कई लोग समाज में रहते हैं, कई लोग बड़े परिवार में रहते हैं, कई लोग रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं जहाँ पर रहते हैं। कोई अगर कोई गांव से शहर चले गया तो अपने रिश्तेदारों को भी साथ ले जाते हैं। कुछ परिवार से इकट्ठा एक जगह रहते हैं, उससे क्या होता है? सामाजिक सुरक्षा। अब ये कैसी सुरक्षा भाई? इंसान द्वारा होने वाले खतरा। इंसानों में चोर हो सकते हैं, दुष्ट हो सकते हैं, उनके द्वारा भी उनके शरीर को या उनके धन को हानि पहुंच सकता है। तो इसीलिए ज़्यादातर समाज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कई लोग। इससे क्या होता है? उनका सामाजिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो जो दूर से लूटना चाहते हैं या हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनसे लड़कर हानि पहुंचा सकते हैं, उनसे बचाव होता है। और अगर खतरा कैसे बोलने से इंसानों से, जो लोग जादू टोना कराते हैं, ये भी एक खतरा है। पर ये खतरा डायरेक्ट नहीं होता, ये स्पिरिचुअली खतरा। इससे निपटने के लिए और तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है। झुंड ज़्यादा होने से नहीं चलेगा, चार दीवार पर्याप्त नहीं है, भीतर से कुछ अच्छा खा के इम्यूनिटी पावर बढ़ाने पर्याप्त नहीं है। ये अदृश्य खतरे हैं। और स्वास्थ्य के लिए भी कुछ अदृश्य खतरे भी होते हैं। तो इसमें लगातार इसका दायरा बढ़ता जाता है। जैसे खाने पीने में कुछ मिला दिया गया, या खाने पीने की चीज़ों में कुछ गलती से खा लिए, तो सीधा स्वास्थ्य का, और ज़्यादा हो तो जान का भी हानि हो सकता है। तो उनसे निपटने के लिए फिर अलग तरीके की आवश्यकता सुरक्षा। फिर कैसे होगा? ये सीधा सीधा खुद के पास भी ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, या खुद में ऐसा शक्ति चाहिए जो स्पिरिचुअल खतरे से निपट सके। मतलब कोई जादू टोना कराता है, तो जादू टोना को रिवर्स करके दूर कर देने का सामर्थ्य भी उनमें से किसी में चाहिए, या उस व्यक्ति में ही चाहिए। तो इस खतरे से निपटने का तरीका अलग है। और उसके अलावा मनुष्य को हानि पहुंचाने वाली कुछ शक्तियां हैं, वही है शैतानी शक्तियां। अब शैतानी शक्तियों में जो सिंपली मनुष्य को हमेशा अटैक करने के लिए अवेलेबल रहती है, वो है दुष्ट आत्माएं, अपवित्र आत्माएं। अब दुष्ट आत्माएं बोलने से वो मनुष्य को अग्रेसिव करती है, लड़ाई झगड़े के लिए, विवाद के लिए, किसी पर फोर्सेबल दबाव बनाने के लिए। ये दुष्ट आत्माएं प्रेरित कर, जब दुष्ट आत्मा किसी प्रेरित करती है तो अचानक से भयंकर गुस्सा आ जाना। उस गुस्से में हो सकता है कोई किसी को मार पीट दे या जान ही निकाल दे। हत्या करने वाली भी हत्या करने का मेन कारण गुस्सा ही ज़्यादा होता है। तो दुष्ट आत्माएं एक मनुष्य को अग्रेसिव करती है, भयंकर। और अपवित्र आत्मा का जो कार्य करने तरीका, वो भीतर से पतन करती है, मतलब उनको मोरली करप्ट कर देती है। भीतर से उनका इम्यूनिटी पावर को घटा देती है। शरीर, उसके द्वारा बीमारियां हो सकता है, और उसके द्वारा उनका हमेशा एक शरीर पर मन लगता है, शरीर की ओर उसका ध्यान खींचता है। खुद के शरीर, दूसरे के शरीर, बुरे विचार आते हैं। भीतर से धीरे 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 वो मलिन होते जाते हैं, मोरल करप्ट होते जाते हैं, और बहुत ज़्यादा वो स्थिति बढ़ने से बदबू मारने भी लगता है ऐसे लोग के बॉडी से। तो ये दोनों स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है इंसान के लिए। तो ये भी खतरे हैं। अब ये भी खतरे कई लोग खतरा रूप में लेते हैं, कई लोग नहीं लेते। तो जैसे मैंने कहा, अपवित्र आत्मा से होने वाले नुकसान, मोरली करप्शन, भीतर से बहुत गंदा कर देता है। और दुष्ट आत्मा द्वारा होने वाले नुकसान, क्योंकि एक व्यक्ति भीतर से बुरे विचार करे, शरीर पर ज़्यादा मन लगाए, दूसरे शरीर पर ज़्यादा मन लगाए, और उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन में चले जाए, मोरल करप्ट हो जाए, तो वो भीतर से विचारों द्वारा गंदा भी करता है, व्यभिचार के लिए प्रेरित करता है। और दुष्टात्मा अपवित्र तो दोनों मिक्स हो जाने से तो वही बलात्कार के लिए मार्ग में जाते हैं। दुष्टात्मा अपवित्र तो दोनों मिक्स नहीं होता है, तो अपवित्र आत्मा भर होता है, तो व्यभिचार का रास्ता खोलता है। तो उससे इंसान निपटना कई बार नहीं संभव नहीं हो पाता। तो दुष्ट आत्मा और अपवित्र आत्मा से निपटने के लिए ही यीशु का रक्त काम करता है बेस में, क्योंकि भीतर से होता है। तो भीतर से उससे
निपटने काम करता है। और यही चीज़ है जो एक मनुष्य को भीतर से प्रेरित करता है। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय में जो लिखा हुआ है, आइए हम उसको पढ़ लेते हैं। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय निकालें, फटाफट निकालोगे तो मैं जल्दी जल्दी बताने पाऊँगा। और 7वां अध्याय रोमियो की पत्री 14 वचन से, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिखा हुआ हूँ। मैं जो करता हूँ उसको नहीं जानता, और जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता हूँ, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिस की इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। अंडरस्टैंड? पाप का डेफिनेशन ही। तो मनुष्य के अंदर जो है इच्छा अच्छाई भलाई करने की होती है। अब ये भलाई किसका है? शरीर का है या आत्मा का है? आत्मा फल में पाया जाता है, ठीक है, शरीर कार्य में नहीं पाया जाता। तो भलाई जो है आत्मा फल में पाया जाता है। तो इच्छा होती है खुद को कि भलाई करूं, ठीक है, या भला बोलूं, या भला जीऊं, या भले विचार करूं, पर उससे नहीं बन पड़ता। भले विचार करना सोचते हैं पर बुरे विचार करते हैं। भलाई करना चाहते हैं, कभी बुराई कर देते हैं। भलाई दृष्टि सोचते हैं, बुरी दृष्टि। तो ये जो बुराई के लिए बार बार प्रेरित करता है, ये कौन है बोलने से? एक एनर्जी है अंदर में, वही पाप की एनर्जी। ये पाप की एनर्जी कैसे क्रिएट होती है बोलने से? परमेश्वर की आज्ञा का विपरीत में जब कुछ किया जाता है तो पाप की एनर्जी क्रिएट होती है। और ये एनर्जी जो है अव्वा में फिर आदम में क्रिएट हुई थी उस समय में, और वो क्रिएट होने के बाद वो दुनिया में रह गई। तो रह गई इसलिए संतान जब पैदा होते हैं वो रहे, और संतान को जब भले बुरे के विषय थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है, तो ये जो पाप की एनर्जी रहती है वो उन पर हावी होके उन्हें भी वो अपने वश में करती है। इसीलिए मृत्यु उन पर भी वास करती आई। रोमियो पत्री में इसका बड़ा डिटेल से लिखा हुआ, 3रा अध्याय से पढ़ोगे लगातार तो, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये पाप की एनर्जी है, और ये पाप की एनर्जी जो है ये मनुष्य को आत्मा के अनुसार चलने नहीं देती, शरीर के अनुसार चलने देती है। शरीर को ही ज़्यादा प्रेरित करती है। और क्या क्या कराती है बोलने से, गलातियों पत्री 5वां अध्याय के 19 वचन से लिखा, 19 और 20-21 वचन लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोन्हा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, और जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ठीक, तो जब वो भीतर की रहने वाली एनर्जी, पाप की एनर्जी, एक मनुष्य को तीव्रता से प्रेरित करती रहती है, तो उनके जो एक्शन दिखते हैं या उनके जो इंटेंशन या व्यवहार दिखते हैं, इन्हीं अंशों के द्वारा प्रकट होते हैं। कभी क्रोध, तो कभी विरोध, तो कभी मतवालापन, कामुकता, व्यभिचार, यही सारी प्रेरणाएं होती रहती है। तो मनुष्य भीतर से बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये चीज़ें शांति देने वाली चीज़ें नहीं है, ये हमेशा भीतर से हिचकोले खिलाने वाली है, भीतर से इंसान को कमज़ोर करती है। बार बार जैसे मान लो जैसे किसी वाहन में जा रहे हैं और वाहन खटारा वाहन हो तो इंसान को सफ़र कितना दिक्कत होता है, तो वैसे ही ये खटारा वाहन के समान ज़िंदगी बना देता है ये सारे अंश। और इसको भड़काने वाला कौन? पाप, जो अंदर बसा हुआ है अंगों में। और अंगों तक कैसे चला गया? रक्त के अंदर चला गया, मांस में समा गया। तो इसीलिए वो इतना गुथा हुआ है अंदर में कि उसकी इंसान एक वस्तु के समान पकड़ के अलग नहीं कर सकता। मनुष्य किसी भी वजह से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि कभी दिल में तो कभी दिमाग में, विचारों में प्रकट होता, कभी भावना में प्रकट होता, कभी हाथ में कार्य में, कभी चाल चलन में। तो उसको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे कंट्रोल करने के लिए ही ऋषि मुनि जंगल जाकर तपस्या किए, अपने अंगों को भी तोड़ मड़ोड़ कर कष्ट दिए, उसके बावजूद भी सफल नहीं हो सके। और फाइनली मान लिया कि यह संभव नहीं है। तो मनुष्य पूरी से
प्रयास करके हार गया और मान लिया कि यही उनकी दशा है, अब उसी में उनको जीना है और अंत में क्या मिलेगा? मृत्यु। पर उसके पहले क्या मिलने लगा इंसान को? बीमारियां। अंदर से पाप प्रेरित कर रहा है, कभी अपवित्रता के लिए, कभी बुराई के लिए, कभी दुष्टता के लिए। दुनिया में जितनी गड़बड़ियां हैं ना, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, लूटपाट, व्यभिचार, गंदे काम, सबका कारण वो है दुष्ट आत्मा, अपवित्र आत्मा। और इंसान उसको प्रैक्टिस करने का कारण इंसान के रक्त में भी समा गया, विचारों में घुस गया, भावनाओं में घुस गया, मांस में समा गया। अब मनुष्य से नहीं बन रहा बाहर निकालने। कोई अच्छी जिंदगी जीना भी चाहते हैं तो संभव नहीं है। तो जब मनुष्य से असंभव हो गया तो परमेश्वर ने उसका उपाय किया। उसने क्या किया? अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। किसकी समानता में? हमारे ही मांस और लोहो वाले देह के समानता में भेज दिया। तो वो हम मनुष्य के रूप में पैदा होने के कारण उसके भी शरीर है, मांस उसका भी, लोहो भी उसका है। उसके शरीर में भी मांस है, उसके शरीर में लोहो है। तो उसके शरीर में मांस होने के कारण, उसके शरीर में लोहो होने के कारण परमेश्वर ने क्या किया? उसके मांस को पर उसके लोहो पर दंड दे दिया। अब इसको ऐसा समझो, बॉडी में जो नस का कनेक्शन एक ही है। बॉडी किसी भी कोने में इंजेक्शन डाल दो, बॉडी के हर भाग तक पहुंच जाएगा रक्त के द्वारा। अंडरस्टैंड? तो वैसे ही हम मनुष्य के जो शरीर है ना, आपस में किसी रीति से कनेक्शन है आदम के द्वारा, उसी के वंशज होने के कारण हमारे शरीर के लिए इंटरनल कनेक्शन है। बोलते हैं हमारे रिश्तेदार, हमारे ब्लड रिलेटिव। तो हमारे शरीर में से एक शरीर को परमेश्वर ले लिया दंड देने के लिए। वो किसका शरीर ले लिया? यीशु को शरीर ले लिया और उसको दंड दिया, कुचल दिया क्रूस पर, मतलब कुचलने को सौंप दिया। यशायाह पुस्तक 53 अध्याय देखने से उसमें उसको डिटेल मिलता है। रेफरेंसेस नोट कर लो, बाद में पढ़ लेना। ठीक, पूरा दंड दे दिया उसने। जितना गुस्सा था हमारे शरीरों के विषय में, शरीर ने कितना पाप किया, कितनी दुष्टता की, कितनी अपवित्रता की, सबको गुस्सा उस पर उतार दिया। बराबर मिलेगा, हाथ के बदले में हाथ। हमारे हाथ उधर किए पापों के बदले उसके हाथ में कीले ठोक गए। हमारे पैर जितने गलत मार्गों में चले, पाप के मार्ग में चले, उसके पैरों में कीले ठोक गए। हमारे हृदय में जितनी बुरी भावनाएं, उसके पंजर में भाला भोंका गया। और हमारे सर में जितने बुरे विचार, उसके सर में कांटों मुकुट रख दिया गया। तो इस रीति से बराबर जितने पाप मनुष्य ने किया और जितना गुस्सा परमेश्वर दिलाया ना, सारा गुस्सा उस पर उतार दिया परमेश्वर ने, और उसने सह लिया। एकदम ऐसा जैसे भेड़ का ऊन कतरते समय भेड़ चुपचाप रहता है, सह लिया। और उस दशा में उसका लोहू बहा। तो परमेश्वर ने उसके मांस पर, उसके लोहू पर दंड दिया। ठीक है? क्यों मालूम है? ये जो पाप जो है मनुष्य के मांस और लोहू में ही समाया था, वही अभिलाषा उत्पन्न करता था। तो इस मांस के बदले में उसका मांस, इस लोहू के बदले में उसका लोहू को पनिशमेंट मिला। पर हड्डी नहीं तोड़ी गई, हड्डी में नहीं होता पाप। ठीक है? यीशु की हड्डी नहीं तोड़ी गई, बाइबल में पढ़ के देख लेना, देखा बैठे, उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई। तो उस लोहू को जो उसने क्रूस पर बलिदान कर चढ़ाया, उसी सब लोगों को लेकर वो स्वर्ग में गया पिता के सामने। क्यों गया बोलने से उसका सिस्टम पुरानी में लिखा हुआ है। महायाजक को वर्ष में एक बार पाप बलि चढ़ाकर लोहू के द्वारा, लोहू के साथ उसे परम पवित्र स्थान में जाना पड़ता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने सीधा इस धरती से लेकर उस परम पवित्र स्थान, कहाँ? परमेश्वर पिता रहने वाली जगह में परम पवित्र स्थान तक चला गया और लोहू को वहां रख दिया। और जो चीज पृथ्वी की एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाती है ना, वो शाश्वत हो जाती है। तो यीशु को लोग वहां पहुंचने का कारण शाश्वत हो गया। और अभी भी, तब से लेकर अभी भी जितने लोग मांगते सबको मिलता रहता है। जब हर दिन धुलते हैं ना, उसके लोगों से हमको मिलता रहता है। कैसे हम मिलता बोलने से, तुम जब SMS भेजते हो तो दूसरे मोबाइल में जाता ना SMS, वैसा हम मांगते तो हमको मिल जाता। तो अब यीशु को लोहू हमको मिल गया। अब यीशु को लोहू मिल गया तो यीशु को लोहू कैसा काम करता है बोलने से, एक जगह इंजेक्शन लगाओ तो पूरा बॉडी में जाता है ना, वैसे ही एक कलवरी क्रूस पर वहां पर उसने प्राण दिया, लोहू बहाया, सारे वर्ल्ड के लिए वो अवेलेबल हो गया। और हमारे रक्त में यीशु का रक्त का एक बूंद गिर जाए काफी है। जैसे मैंने पिछले दिन एग्जांपल दिया, एक मलेरिया का जो मच्छर होता है, किसी को काट देने से पूरा बॉडी में मलेरिया हो जाता है, उसके पूरे रक्त में मलेरिया कण आ जाते हैं। तो एक मच्छर जिसमें एक बूंद खून भी नहीं होता, तो उस मच्छर के काटने से जब एक मनुष्य को मलेरिया हो सकता है, तो यीशु का एक बूंद रक्त हमारे पूरे रक्त को शुद्ध क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। यही तरीका है।
तो हमारे रक्त में आता है यीशु का रक्त, हमारे रक्त को शुद्ध करता है। शुद्ध कैसे करता है? तरीका क्या है? हमारे रक्त में रहने वाले पाप के कणों को डीएक्टिव करता है, निकम्मा करता है, डीएक्टिव करता है। और डीएक्टिव होने के कारण मांस में भी रक्त जाता है, मांस में अभिलाषों को भी डीएक्टिव करता है। तो मतलब पाप पर जय मिल गया, यीशु ने जय पाई। वो जय हमको यीशु रक्त द्वारा मिलता है, पाप पर जय मिल गया। और पाप में जो जय मिल जाता है तो इसमें अभिलाषाएं होती है मांस में और रक्त में। तो जब अभिलाषा कंट्रोल में आ जाती है तो अब संसार में क्या है? आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीव का गमन। उस ओर फिर इंसान का ध्यान नहीं जाता। जो इंसान ईश्वर से धुल जाता है, भीतर से तृप्त हो जाता है, उसका ध्यान, उसका मन जो है ना, आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीव का गमन पर नहीं जाता, तो उस पर जय मिल जाता है। अब संसार पर जय मिल गया। अब संसार की चीजों के पीछे नहीं भागते, संसार के फैशन के पीछे नहीं भागेंगे, संसार में जो बदलाव हो उसको तुरंत नहीं अपनाएंगे और घमंड भी नहीं करेंगे, जीव का घमंड भी नहीं। एक साधारण मनुष्य बनकर परमेश्वर की इच्छा से जीने का, परमेश्वर भय मानते हुए प्रयास करेंगे। अब तीसरा जो अंत में जो मिलता है इंसान को, वो है मृत्यु। उस मृत्यु पर भी प्रभु यीशु मसीह जय पाई। कैसे? मृत्यु जय हो गया, मरकर जिंदा हो गए, उसके पुनरुत्थान सामर्थ्य अवेलेबल है। तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा हमको मृत्यु पर जय मिल जाती है। कब मिलती है? बाद में नहीं, अभी मिल जाती है। कैसे मिलती है? क्योंकि हम उद्धार जब पाते हैं उसका पुनरुत्थान सामर्थ्य हमको मिलता है, तो फिर हमको क्या हो गया? अभी से जय मिल गया। इसलिए हम बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना समाचार 5वें अध्याय के 24 वचन में कि हमको मृत्यु के पार का जिंदगी मिला है। जो जितने उस पर विश्वास करते हैं ना, उनको मृत्यु के पार का जिंदगी मिला है। अंडरस्टैंड? तो यीशु रक्त इतने भाग में काम करता है। ठीक। अब जब यीशु रक्त काम करता है, अब शरीर को पाप प्रेरित नहीं कर रहा, दुष्ट आत्मा बाहर, दुष्ट आत्मा प्रेरित नहीं कर सकता, अपवित्रता प्रेरित नहीं कर सकता, भीतर से नहीं कर सकता। ठीक है। अब वो बाहर है, बाहर से प्रेरित कर सकते हैं। तो उसके लिए शिक्षा क्या बाइबल में? तुम गाली सुनकर गाली मत देना। क्यों? वो बाहर है दुष्ट आत्मा, वो प्रेरित करेगा तुमको, वो गाली देगा तुमको गाली देने के लिए। वो गाली देगा, तुम गाली देगा तो बराबर हो जाओगे, वो भीतर आ जाएगा। वो गाली देगा, तुम गाली नहीं दोगे तो बाहर रहेगा। अंडरस्टैंड? उसका अंश तो नहीं होना चाहिए। वो प्रेरित करेगा बाहर से। आधे आधे कपड़े पहन के चलने वाले, लंगूर जैसे व्यवहार करने वाले, विचित्र विचित्र कपड़ा पहनने वाली चीज से हरकत करने वाले, ऐसी हरकत करते हैं कि दूसरों को प्रेरित करे। उससे प्रेरित तुम नहीं होगे ना, तो अपवित्र तुम बाहर रहेगा। अंडरस्टैंड? इसको याद रखो। तो अब वो प्रेरित करने के लिए भीतर नहीं है वो, और उसका जो सॉफ्टवेयर है ना, क्या है? पाप। और वो डीएक्टिव हो गया। ब्लूटूथ तुम्हारा बंद है मोबाइल का, तो दूसरे के मोबाइल का ब्लूटूथ चालू तो क्या होगा? वो सर्च करेगा ना, बस इतना ही है ना। जब तक तुम्हारा मोबाइल का ब्लूटूथ बंद रहेगा, उसका मोबाइल का ब्लूटूथ चालू रहने से कुछ नहीं होता। अंडरस्टैंड? जब तक तुम अपने मोबाइल का ब्लूटूथ चालू नहीं करोगे, उसको मोबाइल तुम्हारे ब्लूटूथ को सर्च नहीं कर सकता। तो होता यह है कि एक के द्वारा दूसरे को प्रेरित किया जाता है। लड़की के द्वारा लड़के को, या लड़के के द्वारा लड़की। प्रेरित होने से उसके अंदर का ब्लूटूथ तो खोल देता है या खोल देती है। तब क्या होता है? आपस में एक दूसरे का अंदर से कनेक्शन बन जाता है। अगर मान लो एक प्रेरित कर रहा है या एक प्रेरित कर रही है, दूसरा अगर ब्लूटूथ ऑन नहीं करता अंदर से, तो सर्चिंग होगा पर कैच नहीं होगा। अंडरस्टैंड? और कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। यही शिक्षा बाइबल में दिया गया। तुम गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो। यही शिक्षा बाइबल। अंडरस्टैंड? तब क्या होगा? यही है बाड़ा, यीशु के रक्त का बाड़ा। ठीक। तुमको हरकत नहीं करना है, दुष्टता के विरुद्ध में हरकत नहीं करना, अपवित्रता के विरुद्ध में हरकत नहीं करना। तुम शांत रहो। क्यों? उसको सपोर्ट करना सॉफ्टवेयर, तुम्हारे अंदर पाप का सॉफ्टवेयर डीएक्टिव हो गया ना यीशु रक्त से, तो तुम शांत रहोगे। कई लोग के अंदर डीएक्टिव होता नहीं है। क्यों नहीं होता? मनुष्य धोते नहीं है ठीक यीशु रक्त से। एक बार पाप को क्षमा पाए थे, उस समय डीएक्टिव हो गया था, फिर धीरे से इन्होंने एक्टिव कर लिया, ब्लूटूथ चालू कर लिया अंदर से। और बाहर वाले प्रेरित करते तो अंदर प्रेरणा होती है, बाहर से अंदर कनेक्शन भी होता है, अंदर गंदा भी होते हैं। फिर उसको धुलते नहीं है। पता चले कितने दिन हो गए धुले नहीं, बोले 1 महीना हो गया, बोले 2 महीना हो गया, पता नहीं कब धुले थे। ईश्वर से धुल ही नहीं रहे, तो डीएक्टिव कैसे होगा? फिर से एक्टिव हो गया। तो खुद एक्टिव करने से क्या होगा? एक्टिव होगा। तो फिर क्या होगा? बाहर से प्रेरणा, तो अंदर में पाप, उसको सॉफ्टवेयर जिंदा है, तो उसको रिसीव करेगा। तो ऐसे लोगों की जिंदगी गंदा होती है। वो उद्धार पाए, वो जो विश्वासी होने के बावजूद भी उनकी दशा कैसे हो जाती है? मत्ती सुसमाचार के 12वें अध्याय के जो 45 वचन से लिखा हुआ है ना, बाद में पढ़ लेना, मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? उनकी दशा पहले से और ज्यादा खराब हो जाती है। तो अब यीशु रक्त का बाड़ा जो है कैसा बनता है?
मैंने क्या कहा, ये बाड़ा कैसा बाड़ा है, हवा जैसा, ठीक है, जैसे भीतर और बाहर दोनों होगा। भीतर से पाप का पावर उसको डिएक्टिव कर दिया, इसलिए बाहर के अभिलाषों सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बाहर वाले से स्पंदित नहीं हो रहा। तो इस रीति से ईश्वर रक्त से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब अंदर में ये जो पाप जब एक्शन नहीं करता ना, तो शरीर के कार्य भी प्रकट नहीं होते। बेविचार, गंदे काम, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा भी आता है। कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है, नाक में गुस्सा बोलते हैं ना, हमेशा एकदम तनाव के साथ रहते हैं, चिल्ला चिल्ली करेंगे भयंकर। जिनकी जो ज्यादा बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं ना, समझ लो उनके अंदर एक काम मुक्ता है ना, बहुत ज्यादा भरा हुआ है। काम वासना जब भरी रहती है ना, दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, छी हट, तो बास में खड़े होंगे ना, भगा देंगे उसको तुरंत। मतलब किसी देखना पसंद नहीं करेंगे, किसी डिस्टर्ब पसंद नहीं करेंगे, इस टाइप का उनका रवैया रहता है। तो जब अंदर से पाप डिएक्टिव हो गया ईश्वर रक्त द्वारा, तो ये शरीर के कार्य भी प्रकट नहीं होते। अब शरीर कार्य प्रकट नहीं होते तो फिर क्या होता है, परमेश्वर राज्य के वारिस हो सकते हैं। तो ईश्वर रक्त द्वारा परमेश्वर राज्य के वारिस होते हैं। अंडरस्टैंड। अब जब शरीर के कार्य डिएक्टिव हो जाते हैं तो आत्म फल के लिए अवसर होता है। और आत्म फल के विषय में देख लें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गलती 5वें अध्याय के 22 वचन से मैं पढ़ रहा, ध्यान दें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और 24 वचन क्या लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर के सपोर्ट करने वाले पाप डिएक्टिव होने के कारण शरीर अब एक डिवाइस हो गया। आत्मा को काम करने के लिए अवसर मिलने लगा। अंडरस्टैंड। अब पवित्र आत्मा के यहाँ पर से इंटरफेरेंस होता है। अब ईश्वर रक्त से जो धुल जाते हैं, ईश्वर रक्त का बाड़ा यही होता है। बाड़ा मतलब हमेशा अपने आप को, बाड़ा कैसे बांधते हैं, धो लो, ढांप लो। तो शुद्ध करने से, ढांपने द्वारा होता यह है, बाहर संसार से डिस्कनेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसके द्वारा होने वाले नुकसान भी बाहर रह गए। बीमारियों से भी बचाव होता है। बीमारियां उत्पन्न करने वाली शैतानी आत्माएं, शक्तियां हैं, वो हमेशा नया नया बीमारियों को बनाती रहती हैं। बीमारी होती है ऐसा नहीं होता, शैतान की ऐसी कुछ शक्तियां थी, वो हमेशा नया नया बीमारियों को क्रिएट करती रहती है। तो हम बाइबल में देखते हैं, मिस्र में जब मृत्यु दूत को परमेश्वर भेजा था, तो उस समय में इजरायलियों को कहा था कि मेमने को बलि चढ़ाकर उसका लोहो को अपने चौखट पर लगा ले। जिस घर के चौखट पर लोहो रहेगा, मेमने का लोहो रहेगा, उस घर के भीतर मृत्यु दूत नहीं पहुंचेगा। अंडरस्टैंड। क्या समझ में आता है, लोहो से उनका बचाव हुआ। तो दुनिया में किसी भी तरह के वायरस, किसी भी तरह की बीमारियां बाहर संचित करती है ना, जो बीमारी उत्पन्न कर आत्मा शक्तियों द्वारा होती है, वो यीशु के रक्त को ला नहीं सकती। यीशु के रक्त जिसकी जिंदगी में होगा, उनकी जिंदगी में बीमारियां डाल नहीं सकती। यीशु के रक्त नीचे जो अपने आप को ढांप के रखे रहते हैं, उन्हें अटैक नहीं कर सकती। तो अपवित्र आत्माओं से बचाओ, दुष्ट आत्माओं से बचाओ, और अपवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली बीमारी से भी बचाव होता है। यीशु के रक्त के द्वारा ये होता है। ठीक है, तुमको समझ में आ गया। जिंदगी भर तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपने आप को धोते रहो, ढांपते रहो। तुम जितना धोओगे, जितना तुम ढांपोगे, उतना तुम सुरक्षित रहोगे। दुष्ट आत्मा से बचे रहोगे, अपवित्र आत्मा से बचे रहोगे, बीमारी से बचे रहोगे, वायरसों से भी बचे रहोगे, और भीतर के पाप को भी डीएक्टिव करते रहोगे, और अभिलाषाओं में तुम्हारी जिंदगी को उतल पुतल होने नहीं दोगे। और दूसरा बुराई करता है तो बुराई के लिए तुम उतारू नहीं होगे। कोई गाली दे तो गाली बदले में गाली देने के लिए तुम उतारू नहीं होगे। अंडरस्टैंड। यीशु का रक्त का बड़ा काम करता है।